वीडियो में दिखने वाले भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मौर्य वंश से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 50-50 प्रश्न थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी। ये 2009 का क्वेश्चन है। तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो वो जो भाषा थे वो प्राकृतिक भाषा थे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं तो याद रखना है। कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर अशोक का सबसे छोटा स्तंभ, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो लेख है वो रुम्मी देई है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अशोक का सातवां अभिलेख कैसा है? तो अशोक का जो सातवां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थरों की पट्टियों पर, मुहावरों पर, सिक्कों पर, स्तंभों पर। तो 2008 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पत्थर की पट्टियों पर। अब यहाँ पे याद रखना है जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। इसको आप याद रखना है, सर जेम्स प्रिंसेप थे। और यहाँ पर जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और जो शेष अभिलेख भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1993, 2006 और 2010 में आया क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वूलर, जेम्स प्रिंसेप, रॉबर्ट सेबेल, कॉडरी गटन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। 16 राज्यों का विजेता बताया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अमित्र घाट के नाम से कौन जाने जाते थे? तो अमित्र घाट नाम से बिंदुसार जाने जाते थे या जाना जाता था।
और अमित्र घात का मतलब क्या है? तो याद रखना है, अमित्र घात का जो मतलब है वो शत्रु विनाशक है, शत्रु विनाशक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने, जॉर्ज विलर ने, अहमद हसन दानी ने, विसेंट स्मिथ ने। ये 2014 का क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया और यहाँ पर चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम, एच दानी, जेम्स प्रिंसेप, विलर ने। ये 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, जल्दी से बताइए कौन सी है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो याद रखना है इंडिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और यहाँ पे चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? तो ये भी याद रखना है, एग्जाम में भी आ चुका है ये। 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। श्रवणबेलगोला में कैसे हुई थी? उपवास द्वारा हुई। इनकी जो मृत्यु है ये उपवास द्वारा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स मेटकाफ। ये 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, जेम्स प्रिंसेप। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का पूछा जाता है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना है अशोक महान थे। अशोक महान बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे जो 269 ईस्वी में, जो 269 ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इस चीज को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो याद रखना है अशोक की जो माता का नाम था वो सुभद्रांगी था। ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? जॉर्ज व्हीलर ने, जेम्स प्रिंसेप ने, विलियम जोन्स ने, मैक्स मुलर ने। 2016 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जेम्स प्रिंसेप ने। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी याद रखना है कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन कौन से? पहला शिलालेख और दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहा लेख। तीसरा क्या है? गुहा लेख। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो जल्दी से बताइए, अशोक के शिलालेख की खोज कब की गई थी? तो 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? पादरेटी फैनथेलर ने की थी। और यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट? तो याद रखना है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? जल्दी से बताइए। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ब्राह्मी लिपि में, अरमाइक लिपि में, खरोष्टी लिपि में, देवनागरी लिपि में। 2021 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज खरोष्टी लिपि में। अब खरोष्टी लिपि की बात करें तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें थे? तो जल्दी से बताइए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें थे? तो आपको याद रखना है प्राकृतिक भाषा में थे। प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में थे। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा गलत हो रहा है, देख लीजिएगा। और ये भी याद रखना है कि केवल दो अभिलेखों, एक है शाहबाजगढ़ी और दूसरा है मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। ब्राह्मी ना होकर क्या है? खरोष्टी है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। नागार्जुन कोंडा, अनुराधापुर, मास्की, ब्रह्मगिरी, या फिर ये 2008 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अनुराधापुर। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो अनुराधापुर है ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीलंका में स्थित है। अनुराधापुर कहाँ पर है? ये श्रीलंका में स्थित है। और ये भी याद रखना है कि कुछ और स्थानों के अभिलेख कुछ और स्थानों के जो अभिलेख हैं वो इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम क्या है? जिनके नाम कौन कौन से हैं? तो याद रखना है पीप रवा, सोहगोरा और महास्थान। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, शारदा, नंदनागरी, खरोष्टी। 1997 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, खरोष्टी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि इसे खरोष्टी, इसे पढ़ने के लिए, इसे पढ़ने का श्रेय, इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप और नॉरिस लेसन कनिंघम आदि विद्वानों को है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसेप, नॉरिस लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। और यहाँ पर जो है यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है, भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा, नंदनागरी। उन्नत में से कोई नहीं। यह 19 का क्वेश्चन है, 2019 का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, खरोष्टी। अब यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी खरोष्टी ग्रीक अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। लिपि का प्रयोग हुआ है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी जो हत्या है, जल्दी से बताइए। इसकी हत्या इसके सेनापति ने की थी। इसकी हत्या किसने की थी? इसके सेनापति ने की थी। कौन थे वो? तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है मगध पर, पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर, इनकी हत्या करने के बाद मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की नींव डाली। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियदर्शी। 1995 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रियदर्शी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मौर्य वंश का जो शासन था, मौर्य शासन कब तक रहा? तो आपको याद रखना है कि जो मौर्य शासन है वो 137 वर्षों तक रहा। 137 वर्षों तक रहा। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त ली थी। प्राप्त की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती, धर्मदेव, प्रियदर्शी, धर्मकृति, या में से कोई नहीं है। 19 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रियदर्शी। तो आपको यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं कि अशोक के
समय, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, अशोक के समय मौर्य साम्राज्यों में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो याद रखना है प्रांतों की जो संख्या है वो 5 थी। कितनी थी? 5 थी। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कहाँ पर है, कौन सा है? तो अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ जो है वो स्तंभ लेख रूमी देई है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर, रूमी देई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। ये 2015 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अशोक। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, अशोक का सार ए कूना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। और ये भी याद रखना है कि इनका जो शासनकाल है, अशोक का जो शासनकाल है वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,